नमस्कार मित्रों। आज हम इंग्लिश पेडागोजी के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। लैंग्वेज में विशेषकर अप्रोचेस, मेथड्स, टेक्निक्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी अप्रोच हैं, उनके नाम, मेथड्स, कौन कौन से मेथड्स हैं इंग्लिश टीचिंग में, उनके नाम, टेक्निक्स क्या है, अप्रोच, मेथड, टेक्निक्स में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में भी जानेंगे। ये टॉपिक सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, प्रत्येक शिक्षक भर्ती हो, किसी भी स्टेट की हो, चाहे बीएड हो या डीएलएड हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करें। अप्रोचेस, मेथड्स एंड टेक्निक। अप्रोच का मतलब होता है हिंदी दृष्टिकोण। हिंदी में अप्रोच को दृष्टिकोण कहते हैं, मेथड्स को विधि कहते हैं, विधि, और टेक्निक को प्रविधि कहते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम समझते हैं कि अप्रोच क्या है। व्हाट इज द अप्रोच? एन अप्रोच describes the nature of the subject matter to be taught. It is an open-ended and broad term than a method. It deals with assumptions. In an approach there can be many methods. एक अप्रोच जो होती है वो डेस्क्राइब्स करती है, बताती है नेचर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर टू बी टाउट। जो सब्जेक्ट का मैटर पढ़ाया जा रहा है उसकी प्रकृति कैसी है, इसके बारे में बताती है। इट इज़ एन ओपन एंडेड है, और ये एक बहुत ज़्यादा व्यापक शब्द है मेथड की तुलना में। विधि की तुलना में जो अप्रोच है यानी दृष्टिकोण है वो बहुत ज़्यादा व्यापक शब्द है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। इट डील्स विद एजम्पशंस का मतलब होता है धारणाएं, ये धारणाओं से संबंधित है। इन एन अप्रोच देयर कैन बी मैनी मेथड्स। एक अप्रोच यानी एक दृष्टिकोण में कई मेथड शामिल हो सकते हैं। अप्रोच के अंतर्गत देखिए मेथड प्लस टेक्निक्स दोनों आ जाती हैं। ठीक है, जबकि एक मेथड के अंतर्गत अंतर्गत कभी भी अप्रोच नहीं आती। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि एक अप्रोच के अंतर्गत ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, मेथड प्लस टेक्निक्स दोनों शामिल हो सकती हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि मेथड क्या है। देखिए मेथड्स जो है वो है ए मेथड्स is a procedure based on some assumption. It determines what skill and content are to be taught and in what order. मेथड जो है एक प्रोसीजर है। सबसे पहली बात ध्यान रखिए, मेथड इज अ प्रोसीजर जो कि बेस्ड ऑन सम एजम्पशंस का मतलब धारणाएं। मेथड्स जो है एक प्रोसीजर है जो विभिन्न धारणाओं पर आधारित है। इट डिटरमाइंस व्हाट स्किल्स एंड कंटेंट आर टू बी टाउट एंड इन व्हाट ऑर्डर। ये जो पढ़ाया जा रहा है उसकी प्रकृति के बारे में नहीं बात करता है, बल्कि जो पढ़ाया जा रहा है उसमें क्या कंटेंट होना चाहिए, कौन सी स्किल्स का प्रयोग होगा, और जो पढ़ाया जा रहा है वो किस ऑर्डर में पढ़ाया जाना चाहिए, इसके बारे में बात करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम टेक्निक के बारे में जानते हैं। व्हाट इज द टेक्निक? टेक्निक का मतलब है प्रविधि। देखिए, अ टेक्निक इज अ पर्टिकुलर ट्रिक और स्ट्रेटेजी। इट इज अ क्लासरूम डिवाइस और एक्टिविटी एंड इज मोर स्पेसिफिक देन मेथड। टेक्निक जो है एक पर्टिकुलर ट्रिक है, पर्टिकुलर ट्रिक और स्ट्रेटेजी है। इट इज़ अ क्लासरूम डिवाइस और एक्टिविटी। हम किसी भी, जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल दूं आपके लिए, बच्चों से पूछें हम 2+2 क्या होगा, तो बच्चे बताएंगे 4। अब हम इस 4 के लिए कैसे कैलकुलेट करा सकते हैं? बच्चों से कोई एक्टिविटी करा सकते हैं, बच्चों से कोई एक्टिविटी कराएं या कुछ और तरीके से उनको गोली के माध्यम से, ठीक है, समझा दें कि ऐसे कुछ डंडे बनाएं, एक और एक, और फिर 2 डंडे बनाएं, ऐसे हम समझा सकते हैं। अब इनको गिनो बच्चों, तो बच्चे बताएंगे 1 2 3 4। देन दिस इज द एक ट्रिक है। ठीक है, एक पर्टिकुलर ट्रिक है। हमने एक विशेष टेक्निक का प्रयोग करके बच्चों को ये बताया कि ये 2 होते हैं यानी कि 2 डंडे कर लो, और ये 2 होते हैं तो ये 2 डंडे कर लो, और इन सबको मिला के लिख दो तो ये 4 हो जाएंगे। तो ये एक स्पेसिफिक टेक्निक हुई। अब क्या है कि हम 2 और 2 4 बताने के लिए
प्रत्येक टीचर विभिन्न टेक्निक का प्रयोग कर सकता है। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक टीचर इस प्रकार के लाइन करा के ही 2 और 2 4 कराए, ठीक है, ऐड कराए। वो गोलियों के द्वारा, कंचों के द्वारा, अबेकस का प्रयोग करके, बहुत सारी टेक्निक्स का यूज करके 2 और 2 4 यानी कि ऐड सिखा सकता है, ठीक है। लेकिन जो उसमें मेथड शामिल है वो एक पर्टिकुलर अलग से मेथड है, ठीक है। इट इज़ ए क्लासरूम डिवाइस और एक्टिविटी एंड इज़ मोर स्पेसिफिक देन मेथड से ये ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, ठीक है। क्योंकि मेथड मेथड क्या है यहाँ पर, टेक्निक्स और मेथड में देखिए, पहले मैंने बताया अप्रोच। अप्रोच क्या होती है? अप्रोच में मेथड प्लस टेक्निक्स दोनों शामिल हो सकते हैं, जबकि मेथड में सिर्फ एक स्पेसिफिक टेक्निक शामिल होती है, ठीक है। तो जो अप्रोच है, अप्रोच बहुत ब्रॉड टर्म है मेथड की तुलना में, और जो मेथड है वो एक बहुत ब्रॉड टर्म है किसकी तुलना में? टेक्निक्स की तुलना में, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मैं समझता हूँ। अगर नहीं क्लियर हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा क्लियर करने की। तो चलिए आप समझते हैं हम अप्रोच वर्सेस मेथड, इसमें डिफरेंस कोशिश करूंगा मैं आपको और ज़्यादा क्लियर कर सकूं कि अप्रोच और मेथड में क्या अंतर है। देखिए, अप्रोच और मेथड, इसमें हमने 4 डिफरेंस लिए हैं। तो पहला डिफरेंस है, देखिए, अप्रोच इज द वे इन विच समथिंग इज अप्रोच्ड, मेथड इज द वे इन विच समथिंग इज डन, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस है, रेफर्स टू द डायरेक्शन और एंगल रेफर्स टू अ प्रोसेस, ठीक है। आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है इनमें। अप्रोच इज द वे इन विच समथिंग इज अप्रोच्ड, और आपको यहाँ पर क्या है, मेथड इज द वे इन विच समथिंग, कोई कार्य किस तरीके से किया जा रहा है, ये क्या है? मेथड है, ठीक है। और उसको किस तरीके से किया जा सकता है, हम उसमें कई सारे मेथड्स का प्रयोग कर सकते हैं। दिस इज एन अप्रोच, ठीक है। इट रेफर्स टू द डायरेक्शन और एंगल। जो लीडर लोग होते हैं ना, वो एक तरीके से आप समझिए वो अप्रोच बताते हैं कि किसी काम को कैसे किया जा सकता है, ठीक। तो ये सिर्फ एक डायरेक्शन देता है, जबकि प्रोसेस कैसे होगा, कैसे किया जाएगा, तो ये क्या होता है? मेथड कहलाता है। देखिए, और इसमें 2 डिफरेंस देख लेते हैं। वो ये है कि रेफर्स टू द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इन जर्नल, राइट। ये विशेषकर सैद्धांतिक रूप से जो है इंक्लूड है, सैद्धांतिक तौर पर ये बताया जाता है, ठीक। अप्रोच अप्रोच एक व्यवहार में प्रयोग नहीं की जा सकती, एप्लीकेशन लेवल नहीं है इसका, ठीक है। हम पहले किसी काम को करने से पहले जो एक पूरा आइडिया, पूरी स्क्रिप्ट सोचते हैं एक तरीके से, दिस इज कॉल्ड द अप्रोच, राइट। और रेफर्स टू स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस, जो अप्रोच हमने सोची होती हैं उसके बाद हम जो मेथड का प्रयोग करते हैं करने के लिए, वर्क करने के लिए, उन अप्रोच, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हमें काम करना है, तो जो जो स्टेप्स उठाते हैं, दीज आर कॉल्ड द मेथड्स, ठीक है। अप्रोच हैज़ टू बी डिसाइड बिफोर सेलेक्टिंग द मेथड। सबसे पहले किसी प्रोसीजर को शुरू करने से पहले अप्रोच, ठीक है, सबसे पहले अप्रोच हम बनाते हैं कि इसको कैसे करना है उसके बारे में। तो इसका मतलब है ये सैद्धांतिक रूप से बनाई जाती है। उसके बाद उसको जब हम व्यवहार में लाने की कोशिश करते हैं तो हम मेथड का प्रयोग करते हैं, और बिल्कुल एक स्पेसिफिक प्रत्येक स्टेप, कि वो स्टेप क्या होना चाहिए, पहला, दूसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या होगा, दिस इज द टेक्निक्स, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे ना। जो फोर्थ है डिफरेंस, अप्रोच हैज़ टू बी डिसाइड बिफोर सेलेक्टिंग द मेथड। मेथड को सेलेक्ट करने से पहले हम अप्रोच सेलेक्ट करते हैं। मेथड कैन बी सेलेक्टेड आफ्टर डिसाइडिंग द अप्रोच। अप्रोच को सेलेक्ट करने के बाद मेथड को सेलेक्ट किया जा सकता है कि इस अप्रोच को प्राप्त करने के लिए कौन सा मेथड ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक। अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में जो पढ़ाने के जो मेथड्स हैं वो विशेषता 2 तरीके से अब डिवाइड कर लिए गए हैं, एक तो ओल्ड मेथड और एक न्यू मेथड। तो ओल्ड मेथड्स जो हैं उसमें 2 मेथड्स आते हैं। फर्स्ट इज ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, और सेकंड इज द
डायरेक्ट मेथड। मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको सभी के नाम बता रहा हूँ। हम नेक्स्ट वीडियो में मेथड्स की बात करेंगे, इनकी फुल डिटेल के बारे में बात करेंगे और अप्रोचेस की भी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए, दूसरा है हमारा न्यू मेथड्स। न्यू मेथड्स जो होते हैं वो हैं, फर्स्ट इज डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, सेकंड इज द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड एंड थर्ड इज द बाइलिंगुअल मेथड। ठीक है, ये क्या है? ये मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। मुख्य रूप से जो है ओल्ड मेथड एंड न्यू मेथड्स। तो आप ध्यान रखिए, ओल्ड मेथड्स हैं वो दो मेथड्स हैं, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। और जो न्यू मेथड्स हैं वो हैं डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड एंड बाइलिंगुअल मेथड। कुछ और मेथड्स हैं वो जो अलग अलग तरीके से डेवलप हो गए हैं। सम अदर मेथड्स कौन से हैं? ऑडियो लिंगुअल मेथड, एक्टिव लर्निंग मेथड जिसे ALM के नाम से जाना जाता है, ग्रुप वर्क मेथड या रोल प्ले। ठीक है, इनके द्वारा भी हम टीचिंग कराते हैं इंग्लिश की। इनके बारे में सेपरेट अब बिल्कुल अलग बात करेंगे जिससे आप इसे क्लियरली समझ जाएं। अप्रोचेस के बारे में बताएं, कौन कौन सी अप्रोच हम अप्रोचेस फॉर टीचिंग इंग्लिश में प्रयोग करते हैं। वो हैं अप्रोचेस, फर्स्ट इज द स्ट्रक्चरल ओरल सिचुएशनल मेथड। ठीक है, सेकंड इज कम्युनिकेटिव अप्रोच, थर्ड इज फंक्शनल नेशनल अप्रोच, फोर्थ इज द नेचुरल अप्रोच एंड फिफ्थ इज द इंटीग्रेटेड अप्रोच। ठीक है, आप इनका नाम ध्यान रखिए, स्ट्रक्चरल ओरल सिचुएशनल अप्रोच, द कम्युनिकेटिव अप्रोच, थर्ड है फंक्शनल नेशनल अप्रोच, फोर्थ है द नेचुरल अप्रोच एंड फिफ्थ है द इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो चलिए अब इनकी बात करेंगे अलग वीडियो में, स्पेसिफिक वीडियो में मेथड्स की अलग वीडियो में बात करेंगे, अप्रोचेस की अलग वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।